सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। तो सभी भगत आत्मा, देखो मैंने मालिक का सत्संग सुना था जो कि परमात्मा का आया था 76वां संदेश, जिसमें मालिक कह रहे थे कि बच्चों आप बहुत पुण्य आत्मा हो जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति कर रहे हो। और मालिक ये भी बता रहे थे कि बच्चों जो है ना कि भैया मोक्ष मुझसे लिखवा लो, सिर्फ इतना काम कर लो क्या कि द्वार धनी के पड़े रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ के ना जाए। तो मालिक कह रहे हैं सिर्फ इतना अपने आप में इतना धारण कर लो कि और ये मोक्ष मुझसे लिखवा लो, मोक्ष में दिक्कत नहीं है आपकी। और परमात्मा सत्संग में यही बताते हैं कि अपने भगवान तो आप पहचान लो, बाकी पहचान हम करवाएंगे। तो मालिक का कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि अपने भगवानी पहचान लो और मालिक की जो वाणियाँ हैं उन पर चलो, तो मोक्ष बेशक मैं लिख के दे दूँगा और तुम्हें सतलोक की ले जाऊँगा। लेकिन हम इतने मूर्ख होते हैं कि मालिक की वचन सुनते आवश्यक हैं लेकिन उन पर विचार नहीं करते, और विचार नहीं करते तो अपना सुनना और ना सुनना तो एक ही बात हो सकता है। क्योंकि सत्संग सुना हो और उससे विचार विमर्श ना किया हो और ना सुने तो उसमें मतलब दोनों अंतर कुछ नहीं है, बराबर बात रहती है। सुन लो और उस पर समझने की अपनी शक्ति नहीं है तो सुनना और ना सुनना तो एक सा ही हो जाता है। तो इसलिए मालिक कहते हैं कि बच्चों आपकी नो एंट्री हो रही है, नो एंट्री हो रही है, उसे सही करवाओ। हम तो आपसे यहाँ पर रिहर्सल करवा रहे हैं, रिहर्सल। अगर आप लोग यहीं पर नहीं टिक पाओगे तो फिर सतलोक में तो आपकी नो एंट्री हो रही है वहाँ से। तो इसलिए मालिक कह रहे हैं कि बच्चों समझ लो अभी टाइम है, वो समय नज़दीक है जिसमें जो समय आ रहा है। क्योंकि अभी देख सकते हो कुंभ महाकुंभ में प्रयागराज में जो कि एक नूरंता अघोरी माता है, उसने भविष्यवाणी की है कि वो ऐसा एक संत नहीं, वो भगवान है, वो धरती पर अभी है उपस्थित और उसके अनुयायी हैं जो कि जीवन की एक भाषा है, एक ही ग्रुप है, कोई अलग अलग बात नहीं करते। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि भाई इस धर्म के ऐसी बातें करते हैं तो वो ऐसी बातें करता है, तो वो ऐसी बातें करता है, तो भाई वो ऐसा एक ग्रुप है, उसकी भाषा बोल में एक कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक सी भाषा रहेगी, एक ही बोल रहेगा, सबकी एक बात रहेगी, वो ऐसा ग्रुप है। और वही भगवान है और वही के सच्चे संत के ही बच्चे सतयुग में प्रवेश करेंगे और वहीं से सतयुग शुरू होगा। ये वचन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कि कुंभ में जो भविष्यवाणी की है ना, उस माता की कह रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई वो बोल रही है कि मेरी बात किसी माने या ना माने कोई, लेकिन भाई मेरा संदेश था कि ये बताने का, मेरे को भविष्यवाणी की जो है ना इच्छा जो शंकर जी भये, हनुमान जी और महाकाली विष्णु जी इन्होंने दी है कि आगे खोल के आगे ये होने वाला है, तो मैंने बता दी। अब आपको मानना या ना मानना है वो मेरी बात नहीं है, लेकिन मेरा जो है संदेश पहुंचाने का काम था, मैंने पहुंचा दिया, सार्वजनिक कर दिया है। अब आप लोग मानो या ना मानो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने ये सब कह दिया है। अब देखो भाई सही बात तो यही है, क्योंकि ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो तो ना मांस खाते हैं, ना तो सिगरेट बीड़ी कुछ नहीं करते, ना कोई किसी की मतलब किसी के पास गलत नीयत नहीं रखते। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये सब अन्य धर्मों में होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वह संत और वह भगवान संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और आज दुनिया की नज़रों में भला जी में, लेकिन हमारी नज़र में सदा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, हमारे सतगुरुदेव जी हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सुबार हैं, गुरु सुमरे हुए पार। तो परमात्मा ही गुरु होता है और गुरु ही भगवान होता है, और गुरु की शरण लेकर ही मनुष्य का मोक्ष हो सकता है। वैसे तो भगवान और गुरु अलग समझेंगे तो अपना मोक्ष नहीं हो सकता। तो यहीं पर समझाया अघोरी माता ने कि अभी टाइम है 25, 26, 27, 28 तक, 28 तक फाइनल है, बहुत कुछ होने वाला है। और 28, 30 के बाद युग परिवर्तन होगा जिसमें सतयुग की स्थापना होगी। तो वह बात भी सत्य है, क्योंकि युग परिवर्तन होगा, 1000 साल तक सतयुग चलेगा जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही रहेंगे और जो वहीं से सतयुग शुरू होगा। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि सतयुग में वही आत्मा रहती हैं जो कि किसी का बुरा नहीं सोचते और नीति धर्म पे चलते हैं और भगवान को चाहने वाली आत्मा रहती हैं, वही सतयुग में जाती हैं और वहीं से सतयुग शुरू होता है। क्योंकि आज कलयुग में देख सकते हो, कलयुग में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत कुछ कुकर्म कर रहे हैं, यानी कि सीमा मतलब कि लांघ चुके हैं, जो है क्या नशा करते हैं, एक दूसरे मारते हैं, ठोकते हैं और रात दिन लड़ाई होती रहती है और मर्डर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन
यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर देख लीजिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं यहाँ पर किसी के आश्रम में नहीं होती हैं ऐसी व्यवस्था। तो भाई भविष्यवाणी सही है, भगवान भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, इस विश्व में और कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बंदी छोड़ ने बताया है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कि ब्रह्मा विष्णु ये सब भगवान तो हैं, लेकिन ये अपने इतना ही दे सकते हैं जितना हमारी किस्मत में, उससे अलग नहीं दे सकते। लेकिन वो भगवान ऐसा है कि अगर आपके मस्तिष्क में अगर मौत भी है ना तो उसे टाल देगा, अगर शरण में हो तो मर्यादा में रहकर। परमात्मा कहते हैं कि जो जिसके मस्तिष्क में मौत हो ना उसे परमात्मा कांटे जैसी चोट से लेकर, छोटी सी बात से लेकर टाल देते हैं। और यहाँ पर तो भैया धर्मगुरु तो कहते हैं अब जो किस्मत में वो तो मिलेगा और पाप कोई काट नहीं सकता। यहाँ पर रामपाल जी महाराज जी तो गारंटी देते हैं कि इस परमात्मा की शरण में आने के बाद पाप के पाप कट जाते हैं। ये मंत्र ऐसे गजब के होते हैं। सत साहिब जी मालिक की दया से आज की वीडियो इतना ही बनाते हैं। सत साहिब जी।